कहानी की शुरुआत सीधे धमाके के साथ होती है भाई। न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों पर एक टूर गाइड मस्त पर्यटकों को शहर की खूबसूरती दिखा रहा था। लोग फोटो खींच रहे थे, मजे ले रहे थे और तभी अचानक हवा का रुख बदला और सड़कों पर छा गया दहशत का सन्नाटा। बिना किसी चेतावनी के कहीं से एक बख्तरबंद फौजी ट्रक तूफान की तरह सड़कों पर दौड़ पड़ा। लेकिन तभी हवा में लहराते हुए आया अपना स्पाइडरमैन। सही मौके पर हीरो की टाइमिंग पर बंदा हाजिर। स्पाइडरमैन ने एक पल की भी देरी के बिना अपनी जाली का इस्तेमाल किया और उस भारी भरकम ट्रक को मोड़कर सीधा साइड में कर दिया। बस बाल बाल बच गई और लोग सुरक्षित। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी होती तो क्या बात थी। असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। अभी स्पाइडरमैन ने राहत की सांस ली ही थी कि कुछ ही सेकंड बाद पीछे से एक वैन आई और सीधे स्पाइडरमैन को उड़ाते हुए निकल गई। वैन का ड्राइवर कौन था पता है? न्यूयॉर्क का सबसे खतरनाक और बेखौफ आदमी फ्रैंक कैसल, जिसे दुनिया पनिशर के नाम से जानती है। वैन रुकती है, फ्रैंक कैसल अपनी खिड़की से बाहर देखता है और सीधे ग्रेनेड लॉन्चर स्पाइडरमैन के मुंह पर तान देता है। लॉन्चर की नली पर ही जाल चिपका दिया ताकि हथियार जाम हो जाए। लेकिन पनिशर कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। फ्रैंक ने ट्रिगर दबा ही दिया, धमाका हुआ और वो सीधा स्पाइडरमैन की छाती पर जा लगा। पनिशर की वैन के सामने वाले शीशे को चकनाचूर करते हुए अंदर घुसा और एक ऐसी कड़क लात फ्रैंक कैसल की छाती पर मारी कि पनिशर सीधा गाड़ी से बाहर सड़क पर जा गिरा। स्पाइडरमैन ने हवा में लटकते हुए पनिशर से कहा, अंकल, आपके लिए यही बेहतर होगा कि शांति से घर जाओ, टीवी देखो और शहर बचाने का काम असली हीरोज पर छोड़ दो। ट्रक का सच और रहस्यमयी औरत पनिशर को रास्ते से हटाने के बाद स्पाइडरमैन दोबारा उस फौजी ट्रक के पीछे लग गया, जो अब अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। गौर से देखने पर पता चला कि वो ट्रक सीधे शहर की सबसे सुरक्षित जेल की तरफ जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां एक खूंखार विलन स्कॉर्पियन बंद था और उसे कहीं ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही थी। स्पाइडरमैन ट्रक को जेल के अंदर घुसने से तो नहीं रोक पाया, लेकिन जैसे ही ट्रक अंदर पहुंचा, स्पाइडरमैन ने अपना पूरा जोर लगाकर उस भारी ट्रक को पलट दिया। उसने ट्रक के पिछले दरवाजों को उखाड़ फेंका ताकि जेल के गार्ड्स अंदर छिपे अपराधियों को गिरफ्तार कर सकें। लेकिन जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर का नजारा देखकर स्पाइडरमैन समेत सभी गार्ड्स के होश उड़ गए। ट्रक के कंट्रोल पैनल पर कोई खूंखार अपराधी या स्कॉर्पियन नहीं बैठा था, बल्कि वहां बैठी थी एक बेहद सीधी सादी मासूम सी बूढ़ी दादी। स्पाइडरमैन का दिमाग चकरा गया। उसने अपनी स्पाइडी सेंस से कुछ अजीब महसूस किया। तभी स्पाइडरमैन ने देखा उस बूढ़ी औरत के शरीर से एक धुएं जैसी रहस्यमयी रोशनी बाहर निकली। वो रोशनी उड़ी और सीधे पीछे खड़े एक गार्ड के शरीर में समा गई। अगले ही पल वो गार्ड अजीब हरकतें करने लगा। फिर वो रोशनी उस गार्ड से निकली और एक दूसरे एजेंट के अंदर घुस गई, जो तुरंत वहां से भागने लगा। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये एक आत्मा या ऐसा परजीवी था जो एक शरीर से दूसरे शरीर में कूदकर लोगों के दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा था। वो रहस्यमयी चीज एक इंसान से दूसरे इंसान में कूदते कूदते आखिरकार उस हेलीपैड तक पहुंच गई, जहां स्कॉर्पियन को हेलीकॉप्टर में लादा जा रहा था। उस चीज ने एक बड़े अफसर के शरीर पर कब्जा किया, उसकी अथॉरिटी का फायदा उठाकर तुरंत ऑर्डर बदले और स्कॉर्पियन को किसी और अज्ञात जगह भिजवा दिया। ट्रक के टैंक के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली टाइम बम फिट किया हुआ था। टाइमर पर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 3, 2, 1 और धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा इलाका दहल गया। हर तरफ धुएं का गुबार और आग की लपटें फैल गईं।